ये स्टोरी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि इस स्टोरी में टास्क के साथ साथ काफी ज्यादा रोमांस भी होने वाला है। एंड कमेंट करके बताना अगर ये स्टोरी हमारे रियल स्कूल लाइफ में हो रही होती तो तुम क्या करते। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमको जूनियर हाई स्कूल के बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि स्कूल में होने वाले रिले रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तभी हम देखते हैं एक लड़की गलती से नीचे गिर जाती है एंड दोबारा खड़ी होकर रेस को कंटिन्यू रखती है। देन वो अपने फ्रेंड अकी को स्टिक देने के बाद उसे तेज भागने को कहती है। अकी भी जल्दी से उस स्टिक को अपनी क्लास प्रेसिडेंट नटसुको को पास करवाता है और जो नटसुको होती है वो अपनी पूरे क्लास की फास्टेस्ट रनर होती है एंड वो अपने सारे अपोनेंट को ओवरटेक करने के बाद उस रेस को जीत जाती है। अब हमको क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकी अपने न्यू स्कूल में ट्रांसफर ले लेता है और उसका टीचर सारे बच्चों से अकी को इंट्रोड्यूस करवाता है एंड अकी को उसकी सीट बताता है। उसके बाद वो चुपचाप जाकर अपनी सीट में बैठ जाता है। तभी उसके बगल में बैठी हुई लड़की नटसुका अकी को बोलती है कि क्या हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं, बट अकी उसकी बातों को इग्नोर करता है एंड चुपचाप बैठा रहता है। नटसुका बोलती है देखो अकी मैंने सर की कैसी फनी ड्राइंग बनाई है, लेकिन अकी तो रो रहा होता है। क्लास खत्म होने के बाद सारे बच्चे उसके पास आते हैं एंड उससे उसके पास्ट के बारे में पूछने लगते हैं कि तुम कौन से स्कूल से आए हो, बट वो उनको बोलता है मेरे को अकेला छोड़ दो। अबे वो झपरू अपने बारे में बताता है या नहीं, या दूं अभी कान के नीचे। जिसके बाद अक्की क्लासरूम से भाग जाता है और अपने स्कूल के पीछे वाले गार्डन में बैठ जाता है। तभी वहाँ पे नटसुको आती है और उसको बोलती है कि आखिर तुम किसी से दोस्ती क्यों नहीं करना चाहते, क्या तुम्हारे साथ पास्ट में कुछ गलत हुआ है। एंड अक्की उसको फिर से इग्नोर कर वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अक्की के क्लासमेट उसको इन्वाइट करते हैं अपने साथ रिले रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तभी नटसुको भी उसको बोलती है क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करोगे, प्लीज यार तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, उसके बाद हम सब मिलकर बहुत ही ज्यादा मस्ती भी करेंगे। यही सब सुनने के बाद अक्की थोड़ा नर्वस होता है और टीम में ज्वाइन होने के लिए हाँ कर देता है। तभी वो नटसुको और उसकी दोस्त की बातें सुनता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि नटसुको के फादर एंड मदर एक एक्सीडेंट में मर चुके हैं और वो तभी भी अपनी लाइफ में इतनी खुश रहती है। एंड इसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि नटसुको अपने पसंदीदा लोगों को खोने के बाद भी नटसुको उसके जैसा उदास क्यों नहीं है। नेक्स्ट डे वो रिले रेस में जीत जाते हैं। उसके बाद वो अपने घर लौट जाता है और वो सोचता है कि आजकल तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगा हूँ, लेकिन वो कहता है इस खुशी का क्या फायदा, ये मेरे को अपने से दूर नहीं जाने देगा। जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो किंग गेम की बात कर रहा है। अब इसके बाद हमको किंग गेम्स के रूल पता चलते हैं जिसमें कि एक अननोन पर्सन सब बच्चों को मैसेज भेजता है और उनमें से कुछ बच्चों को टास्क देता है एंड उस टास्क को पूरा करने के लिए उनके पास सिर्फ 24 आवर्स होते हैं एंड जो 24 आवर के अंदर टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा उसको पनिशमेंट दी जाएगी। और तो और कोई भी बच्चा इस गेम को छोड़ के भी नहीं जा सकता था क्योंकि वो भी अलाउ नहीं है। नेक्स्ट डे अक्की जब क्लास में आता है तब वो देखता है कि सब बच्चों को उस गेम के रिलेटेड मैसेज दिख चुका था एंड उन सब बच्चों को लगता है कि शायद ये मैसेज अक्की ने भेजा है क्योंकि उनको लगता है कि अक्की नटसुको को पसंद करता है एंड गेम में उसको टास्क भी यही मिला होता है कि वो जाकर नटसुको को किस करे। वो उन बच्चों को समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बात कोई भी बच्चा नहीं समझ रहा होता है एंड नटसुको को इस बात से कोई भी परवाह नहीं थी और अक्की के क्लासमेट उससे बोलते हैं कि तू झूठ बोल रहा है साले, जिसपे कि वो अक्की को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पे उनका क्लास टीचर आता है एंड उनकी फाइट को रुकवा देता है। अक्की को हम शाम के टाइम स्कूल के छत में देखते हैं जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि ये लोग उस पे यकीन क्यों नहीं कर रहे एंड वो कहता है कि ये बंदे मेरे पे यकीन तभी करेंगे जब इनमें से कोई बंदा खत्म हो जाएगा। अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर एमी पहुंच जाती है एंड वो अक्की से कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम झूठ बोल रहे हो या फिर सच बोल रहे हो, बट मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। एंड वो उससे कहती है कि मैं तुमको नटसुका का नंबर दे सकती हूँ। तभी अक्की चिल्ला के कहता है तुम जाओ यहाँ से, और अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं इस टास्क को नहीं फॉलो करूंगा तो मैं मर जाऊंगा और मेरे साथ नटसुका भी मर जाएगी। जिसके बाद अक्की आधी रात में बास्केटबॉल के ग्राउंड में बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे नटसुका आती है और अक्की को कहती है कि अक्की सिर्फ 5 मिनट रह गए इस टास्क को पूरा करने के लिए, जिसके बाद हम दोनों मर जाएंगे यार। और उसको कहती है कि मुझे तुमको किस करना है अभी के अभी, बट वो उससे पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। अक्की बताता है कि हाँ मेरी पहले एक गर्लफ्रेंड थी बट अब वो मुझे छोड़कर दूर चली गई है। ये सब सुनने के बाद नटसुको जाली टाप कर अक्की के पास पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि टास्क खत्म होने के लिए बस 1 मिनट बचे है। उसके बाद नटसुको अक्की के पास जाती है बट अक्की उससे दूर जा रहा होता है, लेकिन अक्की की जान बचाने के लिए नटसुका अक्की को किस कर देती है। इसके बाद वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ अक्की, और मैं तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड से तुम्हारे लिए लड़ सकती हूँ और मुझे तुम्हें डेट करना है। तभी हम देखते हैं टास्क कंप्लीट होने के बाद एक न्यू टास्क आ जाता है जहाँ पे लिखा होता है कि सदोशी को एमी के पैर को चाटना है एंड सभी बच्चों के लिए अलग अलग टास्क आए होते हैं। तभी अक्की बोलता है कि सबसे बड़ा टास्क तो ये है कि आज रात को किसी को नहीं सोना एंड वो नटसुको को बोलता है कि सबको जगाओ, आज की रात कोई भी नहीं सोएगा। तभी हम देखते हैं उनके फोन में एक न्यू टास्क आ जाता है
जहाँ पे लिखा होता है कि किन्हीं 2 लोगों को पनिश किया गया है। तभी अक्की नट्सुको को पूछता है कि जिसको ये टास्क दिया गया है इस बंदे का घर कहाँ पे है। उस बंदे का एड्रेस जानने के बाद अक्की उसे कहता है कि मैं उसके घर जा रहा हूँ, तुम सब बच्चों को जगा के रखो। फिर अक्की उस बंदे के घर पहुंच जाता है और उसके घर के दरवाजे को पीटने लगता है। जैसे गेट खुलता है तो वो अंदर भागने लगता है। तभी उस बंदे के फादर अक्की को पकड़ते हैं एंड उनको लगता है कि ये एक चोर है और हमारे घर में चोरी करने आया है, और वो अक्की को रोकने की कोशिश करते हैं। एंड अक्की उनको बोलता है कि छोड़ो मुझे, और जैसे ही वो अंदर आता है तब वो देखता है कि वो बंदा अपने आप को फांसी लगा रहा होता है। एंड अक्की उसके फादर को बोलता है जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करो। उसके बाद अक्की वहाँ से भाग कर निकल जाता है। इस तरह बहुत ही ज्यादा बंदे को पनिश किया गया था और बाकी जो बचे हुए बंदे होते हैं वो पार्क में आ जाते हैं। तभी अक्की भी वहाँ पे पहुंच जाता है और शैडो उसको कहता है कि यही वो बंदा है जो ये सब कर रहा है। हालांकि सच तो ये था कि पनिश बच्चों ने खुद को अपने आप फांसी लगाई है और कुछ बच्चों ने लाइव इसको देखा भी है। अक्की उन सबको बताता है अगर हम इसके रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम सब सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ये सब सुनने के बाद वो बंदे कहते हैं कि तुमको इस गेम के रूल्स के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। तभी अक्की रिवील करता है अपनी पास्ट मेमोरी, जहाँ पे वो बताता है कि मैंने ये गेम पहले भी खेला है अपने पुराने स्कूल के क्लासमेट के साथ, और उस गेम में मुझे छोड़कर मेरे सारे क्लासमेट मर चुके हैं। ये सब सुनने के बाद सब बंदों को अक्की पे शक होता है और वो कहते हैं कि इसी ने हमको इस गेम में फंसाया है, और वो उसको मारने लगते हैं। तभी नट्सुको के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि शैडो को रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और अक्की को नहीं मारना चाहिए। बट शैडो उसकी बात को नहीं सुनता है और अक्की को मारता है। तभी शैडो के नाक से खून आने लगता है और वो वहीं पे फट कर मर जाता है। जिसके बाद अक्की उन सबको बोलता है कि तुम मेरे पे भरोसा क्यों नहीं करते और हमको ये रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तभी नट्सुको बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता यार, मैं तुमको छोड़कर किसी दूसरे लड़के के साथ नहीं सो सकती। जहाँ पे हमें पता चलता है कि नट्सुको को ऐसा एक टास्क मिला है और वो अक्की को बोलती है कि हम जिससे प्यार करते हैं हमको उसी के साथ रहना चाहिए ना। बट अक्की उसकी बातों को फिर से इग्नोर करता है एंड उसके दूसरे क्लासमेट को ये सब करने को बोलता है। फिर अक्की अपने पिछले स्कूल की पास्ट मेमोरी को रिकॉल करने लगता है, जहाँ पे एक बंदा बोलता है ओए होए सोनियो आई लव पिकाचू, क्या मैं उनको टच कर सकता हूँ। एंड सारे बच्चों को लग रहा होता है कि वो सिर्फ प्रैंक कर रहा है। और उसी रात उन सबके फोन में फिर से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है उनके 2 क्लासमेट को एक दूसरे के साथ सोना पड़ेगा। जिसको पढ़ने के बाद अक्की बोलता है ये कितना गंदा मजाक है, और ये सोचने के बाद वो सो जाता है। अगले दिन जब वो क्लास में जाते हैं तब उनका क्लास टीचर उनको बताता है कि हम सब ने उस मैसेज को सीरियस नहीं लिया था, जिसके कारण हमारे क्लास के 2 बच्चों ने फांसी लगा के जान ले ली है। ये सुनने के बाद वहाँ सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं और अब पूरे क्लास में डर का माहौल बंद। यार क्या सच में किंग गेम रियल है? शिट। और इस व्हाइट बालों वाली लड़की को देख के लग रहा था कि ये पूरा गेम यही चला रही है, जिसका नाम रिया होता है, और हर बच्चा इस गेम से डरने लगता है। अरे यार मेरे को ये क्या मैसेज आया है कि मुझे उस चश्मिश के साथ सोना पड़ेगा। जिसको सुनने के बाद उस लड़की का बॉयफ्रेंड आगे आता है और कहता है तुम ये नहीं कर सकती। इसके बाद वो उस चश्मे वाले बंदे के पास जाता है और उसको बोलता है अगर तुमने ये करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी अक्की उनको रुकने को कहता है बट उसका बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा गुस्से में था एंड वो कहता है अगर मेरे जगह तुम होते तो तुम भी इसी गुस्से में होते। सीन शिफ्ट होता है और हमको अक्की दिखाया जाता है जो कि नदी के किनारे बैठा होता है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है कि पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है, यानी कि उस बंदे की गर्लफ्रेंड उस बैटरी के साथ कंफर्टेबल हो गई थी। ये सुनने के बाद अक्की और उसकी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा रोने लगती है कि कल स्कूल में क्या हुआ यार। देन नेक्स्ट डे अक्की और उसका क्लोज फ्रेंड दोनों स्कूल जा रहे होते हैं। तभी उसका दोस्त वो कमेंट पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि उस लवर को जिसकी गर्लफ्रेंड कल किसी और के साथ कंफर्टेबल हो गई थी वो किसी को भी कुछ भी टास्क दे सकता है। जहाँ पे वो बंदा उस चश्मे वाले बंदे की खतरनाक पिटाई कर रहा होता है और उससे कहता है कि आखिर तूने वो टास्क पूरा क्यों किया, बोल। ये ले ये ले। तभी अक्की आकर उसको रोकता है एंड वो बंदा बोलता है आज तो मैं किसी को भी ऑर्डर दे सकता हूँ, है ना? तो लो आ गया है मेरा ऑर्डर। इसमें लिखा होता है कि उस चश्मे वाले बंदे को अब फांसी लगानी पड़ेगी। ये सब पढ़ने के बाद तो उस बंदे का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अबे वो कुत्ते के बच्चे, आखिर तूने उसको ये मैसेज क्यों भेजा? शांत हो जा मेरे भाई, मैं तो सिर्फ उसको डरा रहा हूँ। देन तब अक्की उस चश्मे वाले बंदे के पास जाता है एंड उसको बताता है कि ये किंग गेम असली नहीं है यार, तू डर मत, तेरे को कुछ नहीं होगा। और जो वो 2 बंदे मरे थे वो अपनी बीमारी से मरे थे ब्रो। बट वो बंदा बहुत ही ज्यादा डरा होता है और उसकी बातों का विश्वास नहीं करता। जिसके बाद अक्की अपना ड्रीम को शेयर करता है और बोलता है कि मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ यार। एंड वो चश्मिश बोलता है मैं भी ब्रो, लेकिन वो काफी डरा होता है। उसके बाद अक्की उसे कहता है कि आज रात को मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और हम दोनों सिंगिंग की प्रैक्टिस करेंगे एंड अगर तुमने मरने की कोशिश की तो उससे पहले मैं तुमको मार मार के समझा दूंगा। जिसके बाद वो फाइनली पहुंच जाते हैं उस बंदे के घर में एंड उसकी अमीरी देखने के बाद तो उसकी आंखें चौंधिया जाती है यार, क्योंकि वो चश्मिश काफी ज्यादा अमीर था एंड उसके पास अपने खुद के इलेक्ट्रॉनिक गिटार भी थे और तीनों उस रात काफी ज्यादा मस्ती करते हैं, गिटार बजाते हैं एंड गाना गाते हैं। ये सब करने के बाद वो थोड़ी
सॉफ्ट ड्रिंक भी करते हैं और 12 बजने वाले होते हैं। तभी वो चश्मिश बोलता है कि मैं अभी पानी लेके आता हूँ। इसके बाद अक्की की गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो उससे बात कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त उसको बताता है, ये देख ब्रो, फोन में देख, उस चश्मिश ने टास्क पूरा कर लिया है और अपने आप को फांसी लगा ली है। जिसको सुनने के बाद अक्की बहुत ज्यादा रोता है और भागता है उस कमरे में जहाँ पे उस बंदे ने फांसी लगाई होती है एंड वो उसको अपने आंखों के सामने लटकता हुआ देखता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे अक्की नटसुका को बोलता है कि तुमको ये करना पड़ेगा एंड वो बंदा नटसुको के साथ जबरदस्ती करने लगता है। नटसुको उससे कहती है कि प्लीज मुझको छोड़ दो। फिर वो खड़ी होती है और कहती है कि अब से मैंने अपनी दोस्ती त्याग दी है। तभी वो उस बंदे पे जोरदार किक मार के उसे दूर फेंक देती है, निकल लौड़े। एंड वो अपने क्लॉथ निकालती है। तभी अक्की आके उसे बोलता है कि रुक जाओ, तुम ये मत करो। तभी नटसुका अक्की को कहती है कि तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं, तुम मुझको मारना चाहते हो क्या? ये सब करने के अलावा मेरे पे और कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं जिंदा रहूं। तभी नटसुको अक्की से प्राइवेट में बात करने के लिए पीछे चले जाती है एंड अक्की को बताती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और तभी उस कमेंट से बचने के लिए नटसुको अपने क्लॉथ्स अक्की के ऊपर फेंक कर काफी तेज चिल्लाती है और अपने सारे दोस्तों को बुलाती है और बताती है कि इसने मुझको मारने की कोशिश की है। तभी वहाँ सारे लड़के आकर अक्की को कुत्तों की तरह मारने लगते हैं, जबकि अक्की नटसुको पे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करता था। उसको पिटवाने के बाद नटसुको अपने जीप को बाहर निकालकर उसको चढ़ाती है। तभी वो रिवील करती है कि उसकी दोस्त को एक मैसेज मिला है जिसमें कि वो 2 बंदों को मरवा सकती है। एंड नटसुको अपनी दोस्त को बोलती है, क्या तुम मेरे लिए ये कर सकती हो? अपने फोन से मैसेज भेजकर अक्की को मरवा सकती हो? ये सब देखने के बाद सबके सब शॉक हो जाते हैं कि अचानक से नटसुको का बिहेव इतना चेंज कैसे हो गया। इस तरफ अक्की उम्मीद लगा के सोच रहा होता है कि कोई आएगा और मेरे को बचाएगा। तभी वहाँ पे एक बंदा दौड़ते हुए आता है जिसका नाम कैंटर होता है एंड वो देखता है कि वहाँ पे एक बंदा मरा हुआ है और अक्की को इस हालत में देखने के बाद वो उसके पास आता है एंड कहता है कि मेरे भाई मैं हूँ ना, मैं तुझे बचा लूंगा यार। तभी नटसुका उस लड़की को बोलती है कि तुम जल्दी से जल्दी अपने फोन से मैसेज भेजो और अक्की और कैंटा को मरवा दो। लेकिन नटसुका का ये बिहेवियर देखकर वो लड़की उसे मना कर देती है। तभी अक्की उस लड़की को कहता है कि तुम सेंड कर दो, हम भी देखते कि नटसुका कैसे नहीं रोकती। ये सुनने के बाद वो लड़की अपना फोन दूर फेंक देती है और कहती है कि मैं पनिशमेंट फेस कर लूंगी, अब मेरे को अक्की को यहाँ से ले जाना पड़ेगा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? ओके। तभी नटसुको बोलती है कि मैं भी साथ आऊंगी। ये सुनने के बाद कैंटा उसको जोरदार थप्पड़ मारता है एंड उसे बोलता है निकल जा यहाँ से। उसके बाद कैंटा उस लड़की के साथ मिलकर अक्की को दूर ले जाता है। तभी वो लड़की रुकती है एंड कहती है कि अब तो मैं नहीं बच सकती, मेरा फोन भी टूट चुका है और मैं अब मरने वाली हूँ। एंड केटा उसको बताता है कि मेरे को भी एक मैसेज आया है कि तुम अपने क्लास में किसी को भी ऑर्डर दे सकते हो, तो मैंने अपने आप को ये ऑर्डर दिया है कि मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। अक्की, ओए अक्की, चल मेरे को इस गेम के बारे में पूरी डिटेल बता, आखिर ये गेम है क्या? जिसके बाद अक्की उसको बताता है अपने पुरानी स्कूल की कहानी, जहाँ पे वो अपने पूरे क्लास के बच्चों को बताता है कि उस चश्मे वाले बंदे ने फांसी लगाकर खुद की जान ले ली है। इसका मतलब ये है कि ये गेम पूरा रियल है यार। अब आगे उन सबके फोन में एक न्यू मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अक्की का दोस्त और उनके साथ की क्लासमेट, इन दोनों में से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो बंदा बच जाएगा और जिसको कम वोट मिलेंगे उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ये सुनने के बाद वो लड़की रिक्वेस्ट करती है, तुम सब मेरे को ही वोट देना यार प्लीज। मेरे भाई तू ज्यादा मत सोच यार, मैं हूं ना तेरे साथ। देन अक्की अपने गर्लफ्रेंड को बोलता है कि मेरे दोस्त के लिए वोट मांगो प्लीज। जहाँ पे अक्की की गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए या फिर अक्की की बेस्ट फ्रेंड की। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो अक्की के दोस्त के लिए वोट करेगी एंड उसी के लिए वोट मांगेगी। ये सब सुनने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसे कहती है कि आखिर तूने अपनी औकात दिखाई दी। अब वो लड़की वोट मांगने के लिए ये सब करना शुरू कर देती है और उसका बॉयफ्रेंड भी ये सब देख रहा होता है। जिसके बाद वो अक्की के पास जाता है एंड उससे माफी मांगता है अपनी उस गलती के लिए जो उसने चश्मे वाले बंदे के साथ किया था। बट अक्की उससे कहता है इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है यार, गुस्से में तुमने ये सब कर दिया है। लेकिन वो बंदा कहता है तुम कुछ भी बोलो यार, बट गलती मेरी ही है, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और उस चश्मे वाले बंदे को मरने का ऑर्डर दिया। एंड उस लड़की का बॉयफ्रेंड बताता है कि ये सब करने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बाकी लड़कों के साथ ये सब कर रही है, लेकिन अगर वो जीत गई तो समझ लेना तुम्हारा दोस्त मर जाएगा। देन अक्की उस बंदे से पूछता है कि सच में तुमने ये सब किया, मुझे माफ करना अक्की। जिसके बाद वो जोर जोर से वोटिंग काउंट करने लगता है जिसमें कि वो दोनों बराबर वोट में आ जाते हैं एंड उनपे अब लास्ट पर्ची बची होती है जिसको पढ़ने के लिए वो लड़की आगे आती है एंड अपना नाम देख के तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। बट तभी अक्की उसको बताता है कि इसको पूरा तो पढ़ लो, इसमें लिखा है तुम्हारा नाम, बट वो तुमसे माफी मांग रहा है एंड वो मेरे दोस्त को वोट देके गया है। ये सुनने के बाद वो लड़की भाग के जाती है और खिड़की से नीचे कूद जाती है। बट तभी अक्की बोलता है कि इस लड़की का कूदना मौत नहीं है, जबकि वो अपनी सारी गलती एक्सेप्ट कर रही है अपने बॉयफ्रेंड के लिए जिसको कि वो बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। देन फिर उस लड़की को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उसकी हालत भी काफी ज्यादा गंभीर थी और अक्की को यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो रात तक
तक जिंदा रह पाएगी या नहीं। उसके बाद वो अपने दोस्त को बताता है कि मैंने वोटिंग में चीटिंग की है, मैंने सारे बच्चों को मैसेज किया था कि मुझे इस गेम से निकलने का रास्ता पता है, बट उसके लिए तुमको मेरे दोस्त को वोट करना पड़ेगा। और वो अपने दोस्त को बोलता है कि अगर ये बात गलती से भी बाहर आई कि मैंने उनके साथ चीटिंग करी है तो वो बंदे हमको छोड़ेंगे नहीं, एंड उस लड़की ने अपने साथ जो भी किया है उसका कारण भी हम बनेंगे, इसलिए वो अपने दोस्त को बोलता है चुपचाप रहना। देन वहाँ पे अक्की की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और वो तीनों के तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनको पता चलता है कि उस लड़की की डेथ हो चुकी है। अक्की के दोस्त के पास एक और मैसेज आता है कि उसको आधी रात में किसी लड़की के साथ सोना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद तो अक्की आग बबूला हो जाता है क्योंकि 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। देन फिर अक्की अपने बेस्ट फ्रेंड एंड अपने गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ता है और उन दोनों को एक रूम में बंद कर देता है और अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि आप तुम ही इसको बचा सकती हो। लेकिन अक्की का दोस्त कहता है कि मैं नहीं कर सकता ये सब ब्रो, इससे बढ़िया तो मैं मर ही जाऊं। ये सुनने के बाद अक्की अपने दोस्त पे एक जोरदार मुक्का मारता है और मुक्का मारने के बाद वो बंदा बेहोश हो जाता है एंड अक्की अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है तुम इसको बचा लो। देन 12 बजते हैं और टास्क कंप्लीट हो जाता है। वो सब होने के बाद अक्की और उसके गर्लफ्रेंड दोनों एक दूसरे को हग करते हैं एंड रोने लगते हैं एंड उन दोनों का दिल टूट जाता है। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद केंटा उस पे ब्लेम नहीं करता है और अक्की को कहता है तुमने अपने दोस्तों को बचाने के लिए जो सब करना था वो किया और तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो यार, गलत बस किंग गेम है जिसने ये सब करवाया। ये सब सुनने के बाद अक्की के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमको नाटसुका फिर से दिखाई जाती है जहाँ पे बाकी बंदे भी उसके साथ होते हैं। तभी नाटसुका को केंटा का पड़ा हुआ फोन मिलता है और वो सोचती है कि अब मैं इनको बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। तभी केंटा को एहसास होता है कि मेरा फोन तो पार्क में छूट गया है एंड वो अक्की को कहता है कि तुम हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाओ, मैं अपना फोन लेने जाता हूँ। तभी अक्की कहता है मैं उस गाँव में जाना चाहता हूँ जहाँ किंग गेम 30 साल पहले खेला गया था, जहाँ के सारे लोग मारे गए थे और मैं वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाना चाहता हूँ। तभी केंटा और वो लड़की कहती है कि हमको भी तुम्हारे साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग वो तीनों के तीनों निकल पड़ते हैं उस गाँव की तरफ। तब अक्की अपने दोस्त मधुकी से कहता है कि क्या तुम अपना पुराना फोन लेके आई हो ताकि हम केंटा के लिए एक नया फोन ले सके। तभी इसको याद आती है कि नटसुको ने उसको जान से मारने की धमकी दी है अगर उसने फोन को बदला। तब वो इस बात को इग्नोर करती है। अब केंटा कहता है कि हमको किंग गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता यार, तो हम कैसे पता करें कि किंग गेम है क्या। तभी अक्की कहता है कि मेरे पास्ट में मुझे और मेरे क्लासमेट को लगा था कि वो और कोई नहीं हमारी क्लास की एक लड़की है। अब स्टोरी पास्ट में जाती है जहाँ पे उनकी एक फीमेल क्लासमेट को मैसेज आता है कि वो किसी को भी ऑर्डर दे सकती है। तभी वो लड़की अपने आप को ऑर्डर देती है और कहती है कि तुमको किंग को टच करना है एंड मैं एक एक कर अपने सारे क्लासमेट को टच करूंगी और हमारे क्लासमेट से जो भी किंग होगा उसको टच करते ही मेरे फोन में मैसेज आ जाएगा। एंड वो अक्की को कहती है ये सब करने में तुम मेरी हेल्प करना, क्योंकि उसके अंदर भी अक्की के लिए फीलिंग थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो स्कूल में आ जाते हैं एंड अक्की कहता है ये सबको टच कर आइडेंटिफाई करेगी कि यहाँ पे कौन किंग है। जिसके बाद वो सारे लड़कों को एक एक कर टच करती है बट उनमें से कोई भी किंग नहीं होता। फिर अक्की एक रिया नाम की लड़की को देखता है, यानी कि वही लड़की जो हमको स्टार्टिंग में दिखाई जाती है, व्हाइट हेयर गर्ल जिसका नाम रिया होता है। तभी रिया सबके सामने डिक्लेयर करती है कि मैं ही किंग हूँ एंड वो कहती है ये बात सच है और तुमको जिंदा रहने के लिए इसका सामना करना पड़ेगा। और वो कहती है ये गेम खत्म नहीं होगा क्योंकि उसी ने इस गेम को शुरुआत किया है। ये सब सुनने के बाद सारे बंदे तो शॉक हो जाते हैं। तभी अचानक से रिया आगे आती है और उस लड़की को छू लेती है एंड कहती है कि अब तो तुमको पता चल गया ना कि मैं किंग नहीं हूँ। ये सब देखने के बाद अक्की तो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है एंड अब उनके क्लास की बस 5 लड़कियां बची होती है और उनको भी वो छू के पता करती है कि इनमें से कोई किंग है या नहीं, बट उनकी क्लास में कोई भी किंग नहीं होता। जिसके बाद वो लड़की डर कर क्लासरूम से भाग जाती है। तभी अक्की की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि जाओ और जाकर उस लड़की को ढूंढो। अक्की भी उसको हर जगह ढूंढता है बट वो उसको कहीं नहीं मिलती एंड वो अपने आप को ही ब्लेम करने लगता है कि आखिर मैंने उसको क्यों सपोर्ट किया होगा ये सब करने के लिए। तब उसको वो जगह याद आती है जहाँ पे आमतौर पर कोई बंदा जब अकेले रहना चाहता था तब वो उस जगह पे जाता था। जिसके बाद उसे वो लड़की मिल जाती है एंड उसके पास जाके उसे समझाने लगता है कि पनिशमेंट कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होगी यार। नहीं अक्की इसमें मेरी गलती है, मैंने अपने क्लासमेट में शक किया। नहीं यार तुम ऐसे मत बोलो प्लीज। इसके बाद वो रोने लगती है और वो उससे कहती है कि तुम पूरे रात मेरे साथ यहाँ पे रुकोगे ना। एंड अक्की भी पूरे रात उसके साथ रहता है। वो लड़की अक्की के साथ रहकर काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो भी उसको प्यार करती थी। देन वो सोचती है कि मुझे अब अक्की को अपनी फीलिंग बता देनी चाहिए। बट तभी उनके फोन में एक मैसेज आता है कि रात के 12 बज चुके हैं और इस लड़की ने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया है, तो इसको पनिशमेंट के तौर पर अब हमेशा अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो लड़की ब्लाइंड हो चुकी थी और उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सबके फोन में एक न्यू मैसेज आता है जिसमें अक्की के लिए ऑर्डर दिया गया था कि उसको अपनी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट खोना पड़ेगा। एंड वो लड़की अक्की से बोलती है कि ये ऑर्डर तुम्हारे लिए तो नहीं है। इसके रिप्लाई में अक्की उससे कहता है नहीं नहीं, बट उस लड़की को शक हो रहा होता है एंड वो अपने दोस्त को कॉल कर पूछती है जहाँ पे उसको सब कुछ पता चल जाता है। और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है जहाँ पे अक्की उसको बहुत ढूंढता है बट वो उसे कहीं नहीं मिलती। तभी वो
लड़की अक्की को कॉल करती है और उसे बताती है कि मेरे दोस्त ने तुम्हारे नए ऑर्डर के बारे में मुझे सब बता दिया है। एंड वो उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ, क्यों ना मैं ही मर जाऊँ। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसे कुछ नहीं करोगी, प्लीज प्लीज प्लीज। अब मैं भी इस किंग गेम को खेलते खेलते थक चुकी हूँ, अब मैं इसको और नहीं खेल सकती यार। ये बोलने के बाद वो फोन कट कर देती है। देन अक्की अपने घर में आता है और अपने सारे इंपॉर्टेंट सामान को तोड़ने लगता है, पर तभी भी अक्की के फोन में कोई मैसेज नहीं आता है टास्क कंप्लीट होने का। एंड देन उस लड़की का कॉल आता है और अक्की इसको बताता है कि मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है। लेकिन वो लड़की बोलती है मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हारा टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट अब हो जाएगा। ये सुनने के बाद तो अक्की अपने घर से तेजी से भागता है एंड अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल मिला के उसे कहता है कि अब मैं तुमसे ब्रेकअप करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे भी अच्छी लड़की मिल चुकी है। एंड ये बोल के वो फोन कट कर देता है। वो बीच में जैसे ही पहुंचता है तो वो उस लड़की का फोन को देखता है जो कि वहाँ पे पड़ा होता है, और उस लड़की ने रेत में उसके लिए प्रपोजल लिखा होता है। जिसके बाद वो देखता है उसके फुटप्रिंट जो कि समुद्र की तरफ जा रहे होते हैं। ये देखने के बाद अक्की तेजी से भागता है एंड उसको वहाँ ढूंढने लगता है, बट वो उसको नहीं मिलती। एंड किंग गेम की तरफ से एक मैसेज आता है टास्क कंप्लीट। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि रिया भी पहुंच जाती है एंड वो बोलती है कि ये लड़की कितनी ज्यादा बेवकूफ है जो किसी और के टास्क के लिए अपनी जान ले लेती है। तभी अक्की को गुस्सा आता है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो रिया, आखिर तू भी तो एक लड़की है ना, अगर तुमने दोबारा से ये बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी रिया कहती है मैं ही किंग हूँ। लेकिन अक्की उसको जमीन में धक्का दे देता है और उसे कहता है कि अगर तू किंग होती तो मैं तुझे अभी जान से मार देता। तभी रिया उठकर अक्की पे करंट लगा देती है एंड उसे कहती है कि अगर मैं किंग होती तो सबसे पहले तुझको मरवाती। इसके बाद अक्की बोलता है कि मैं इस गेम को खत्म करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उसका क्लासमेट सुकी कहता है कि अब मैं भी इस गेम की इन्वेस्टिगेशन करूंगा एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं अपने किसी भी दोस्त को नहीं मरने दूंगा, जैसे कि कोरी मरी। फिर अक्की और उसका फ्रेंड दोनों आपस में बैठे होते हैं एंड उसका बेस्ट फ्रेंड कहता है कि कैसे हमारे सारे दोस्त हमारे आंखों के सामने मरते जा रहे हैं यार। देन फिर अचानक से सुकी का कॉल आता है और वो उन दोनों को बताता है कि मैं किंग गेम के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, जिसमें कि मेरे को पता चला है कि किंग गेम में पनिशमेंट में जो भी बंदा मरा है उन सबको किंग ने एक टैक्स भेजा है जिसको मैं ढंग से समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी अक्की कहता है वो सब तो ठीक है यार, बट मुझको रिया से अब डर लगने लगा है क्योंकि उसे इस गेम के बारे में बहुत कुछ पता है। बट तभी सुकी उसे बताता है उसके पास्ट के बारे में। पहले रिया काफी ज्यादा अच्छी थी और हर दिन हंसते रहती थी, बट जब से उसके फादर ने उसके साथ वो सब किया है तब से वो टोरमा में जा चुकी है एंड तब से उसने अपने सारे इमोशन को अपने अंदर दबाना शुरू कर दिया। ये सुनने के बाद तो अक्की शॉक हो जाता है और फिर वो फोन को कट कर देते हैं। एंड जैसे ही 12 बजते हैं तभी किंग का नया मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि कोई भी बंदा अननेसेसरी काम नहीं करेगा एंड कोई भी रूल्स को नहीं तोड़ेगा। उसके बाद तुरंत एक नया मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उनके क्लास के 3 बंदों को मरना होगा क्योंकि उनने रूल्स को तोड़ा है। ये सब सुनने के बाद अक्की फटाफट अपने दोस्त को कॉल लगाता है और वो बंदा अक्की को मरते मरते बताता है कि उनने लास्ट टाइम में किंग को ब्लॉक कर दिया था। जिसके बाद अक्की अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलता है कि कुछ भी हो जाए तुम किंग को ब्लॉक नहीं करना, और ये बात हमको सबको बतानी पड़ेगी कि कोई भी किंग को ब्लॉक नहीं करेगा। जिसके बाद अक्की अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल मिलाता है और उसका फोन नहीं लगता एंड वो फटाफट घर से बाहर निकलता है अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए, और अक्की रास्ते में दौड़ते दौड़ते सारे दोस्तों को वार्न करता है कि कोई भी किंग गेम को ब्लॉक नहीं करेगा। उसके बाद वो होरिको को कॉल करता है और उसे कहता है कि किंग गेम को ब्लॉक मत करना, लेकिन वो लड़की काफी ज्यादा रोती है और अपने फोन को दूर फेंक कर एंड अपना गला दबाने लगती है। इसका मतलब ये था कि उसने भी किंग गेम का रूल तोड़ चुका था। तभी अक्की के फोन में मैसेज आता है कि वो लड़की भी मर चुकी है और वो समझ जाता है कि अननेसेसरी का मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि आज रात को कोई भी नहीं रोएगा। फिर अक्की फटाफट अपने दोस्त को कॉल मिलाता है एंड उसको बताता है कि सबको इन्फॉर्म कर दो कि आज रात को कोई भी नहीं रोएगा, नहीं तो वो मर जाएगा। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि एक बार, बस एक बार मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिल जाऊं। देन सुकी का कॉल आता है और उसको बताता है कि ये गेम पहली बार नहीं खेला जा रहा है, ये गेम को पहले भी खेला गया है एक गाँव में जहाँ तुमको अब जाना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बट अक्की उसको मना कर देता है एंड सुकी को कहता है कि तुमको ही जाना पड़ेगा। और सुकी उसे बताता है कि मैं पहले ही बहुत ज्यादा रो चुका हूँ अपने दोस्तों के डेथ मैसेज को पढ़ के, और अब मेरी डेथ होने वाली है। एंड मरते मरते वो अक्की को उस गाँव की सारी डिटेल शेयर कर देता है और फिर उसको उसकी दोस्त का कॉल आता है जो कि वो उठाने वाला होता है, बट वो उठा नहीं पाता एंड अचानक से उसका हार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुछ टाइम बाद उसकी पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है एंड वहाँ वो मर जाता है। तभी क्योरी उसको कॉल लगाती है सुकी के बारे में जानने के लिए, लेकिन तब भी अक्की उसको बताता है कि तुमको आज रोना नहीं है, क्या तुमको ये बात पता है? हाँ हाँ बिल्कुल यार, बट ये तो बताओ कि मेरा दोस्त सुकी मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? अरे अरे ऐसे कोई बात नहीं है, अभी अभी सुकी ने मुझसे कॉल पे बात की है और वो बिल्कुल ठीक है। ये बोलने के बाद वो कॉल को कट कर देता है एंड उस विलेज के लिए निकल जाता है जहाँ पहली बार ये किंग गेम खेला गया था, और वो बस का इंतजार करने के लिए बैठा होता है। लेकिन तभी पीछे से आकर कोई उस पे हमला कर देता है और जब अक्की की आंखें खुलती है तब उसको पता चलता है कि क्योरी ने उस पे हमला किया था, क्योंकि उसको अपने दोस्त सुकी के बारे में पता चल गया था कि वो मर चुका है और अक्की मुझसे झूठ बोल रहा है। तब वो अक्की
अक्की को कहती है कि तुम ही हो ना किंग गेम के लीडर जो एक एक कर सबको मार रहा है, चलो आज क्यों ना तुम्हारा ही किस्सा खत्म कर दिया जाए। लेकिन तभी अक्की रिवील करता है कि सुकी भी तुमसे बहुत प्यार करता था एंड मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैंने सुकी से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये सब सुनने के बाद कावरी अक्की के हाथों को खोलती है और वो काफी ज्यादा इमोशनल होती है, जिसके कारण उसके आंखों से आंसू टपक जाते हैं और वो वहीं पे मर जाती है। तभी हम देखते हैं रिया वहाँ पहुंच जाती है एंड उसका फोन उठाती है और अक्की से किंग गेम के रिसर्च के बारे में पूछती है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाते हैं वो तीनों। डोही उसका न्यू फोन लेके आती है और अपना सारा डेटा उस न्यू फोन में ट्रांसफर कर देती है, जिसके बाद वो टैक्सी पकड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। अरे अक्की स्टोरी के आगे तो बताओ, आखिर तुम्हारे पास्ट में आगे हुआ क्या था। अब स्टोरी फिर से पास्ट में चले जाती है जहाँ पे नाडा अक्की को कॉल लगा रहा होता है उसको न्यू मैसेज के बारे में बताने के लिए कि पूरी क्लास में किसी एक बंदे को डाइस को रोल करना पड़ेगा एंड जितने भी नंबर आएंगे उसको अपने क्लास में से उतने बंदे चुनने पड़ेंगे और उन बंदों को पनिश किया जाएगा, जिसके साथ साथ उस डाइस घुमाने वाले बंदे को भी पनिशमेंट दी जाएगी एंड अगर किसी ने डाइस रोल नहीं किया तो सबको पनिशमेंट दी जाएगी। तभी रिया का मैसेज आता है और वो सबको पार्क में आने को इन्वाइट करती है किंग गेम के नए मैसेज के बारे में डिस्कस करने के लिए, जिसके बाद सारे बच्चे वहाँ पहुँच जाते हैं बट अक्की और रिया वहाँ पे नहीं पहुँचते। तभी उनके क्लास का एक बंदा बदमाशी करता है एंड उनके क्लास के सबसे मासूम बच्चे को डाइस रोल करने को कहता है। तभी वहाँ पे खड़ी लड़की कहती है कि डाइस कोई भी घुमाए लेकिन तू जरूर मरेगा साले। जिसको सुनने के बाद वो बंदा चिल्लाता है और डर जाता है। देन वो अपने बेस्ट फ्रेंड के हाथ में डाइस रख देता है चल भाई डाइस घुमा दे। ये सब देखने के बाद वहाँ सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं उस पे और वो बंदा अक्की के गर्लफ्रेंड को पकड़ता है और चाकू निकाल कर उसके थाई पे वार करता है एंड उससे कहता है कि डाइस तू घुमाएगा साले। फिर अक्की डाइस को पकड़ता है एंड घुमाने वाला होता है, लेकिन तभी उसका बेस्ट फ्रेंड आके उससे डाइस छीन लेता है और कहता है कि डाइस मैं घुमाऊंगा क्योंकि आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तेरे वजह से। उसके बाद वो डाइस को घुमाता है तो उसमें 6 नंबर आते हैं, जिसको देखने के बाद सबके सब तो शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसको अब 6 लोगों को पनिश करना था एंड उसको चूज करने के लिए बस 10 मिनट का वक्त दिया गया था। तभी वो बदमाश बच्चा बोलता है अगर तूने मेरा नाम लिया तो मैं अक्की की गर्लफ्रेंड को मार दूंगा। तभी वहाँ पे खड़ा एक बंदा कहता है कि तेरे को पहले उन 4 बंदों का नाम लेना चाहिए जो यहाँ एब्सेंट है, बट गलती से वो पहले उसी का नाम ले लेता है एंड वो वहीं पे मर जाता है। तब वो एब्सेंट गर्ल का नाम लेता है एंड वो भी मर जाती है और अगला भी मर जाता है। अब बचे थे सिर्फ 2 जिनको पनिश करना था। अक्की अपने दोस्त को कहता है कि मेरा नाम ले यार और मेरी गर्लफ्रेंड को बचा ले। तभी अचानक से जिस बंदे को वो बदमाश बच्चा बुली कर रहा था वो उसको जोरदार पंच मारता है एंड उसको दूर फेंक देता है और वो उस बुली बंदे का नाम लेने को कहता है, जिसके बाद वो उन दोनों का नाम ले लेता है और वो दोनों वहाँ मर जाते हैं। देन अक्की की गर्लफ्रेंड और वो दोनों मिलते हैं। देन उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि नाडा को संभालो यार, वो रो रहा है। रूल्स के अकॉर्डिंग नाडा को भी पनिशमेंट मिलनी थी, जिसके बाद अक्की का बेस्ट फ्रेंड नाडा मर जाता है। तभी वहाँ पे रिया पहुंच जाती है और नाडा का फोन उठाती है और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। वो अक्की को बताती है कि मैं किंग गेम के फर्स्ट मैसेज आते ही इस गेम के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया था। अक्की के रिसर्च को एंड अपने रिसर्च को समझने के बाद उसको पता चलता है कि ये गेम बहुत सालों पहले भी खेला गया है एक विलेज में। उस टाइम कोई फोन नहीं थे तो उस टाइम ये मैसेज लेटर के थ्रू आते थे और जब उन सब की मौत हो रही थी तो किसी के पास भी इस चीज का कोई भी इलाज नहीं था। बट साइंटिस्ट उस टाइम पे कहते हैं कि ये एक तरह का वायरस है जिसके वजह से उनकी बॉडी हिप्नोटाइज हो जाती है एंड वो अपने माइंड में कंट्रोल नहीं कर पाते और अपने आप को मार देते हैं। मैंने इस गेम का एंटीवायरस बनाया है जिससे मैं इस गेम को अभी के अभी खत्म कर दूंगी। एंड जैसे ही रिया एंटीवायरस को अपलोड करती है तभी किंग गेम की तरफ से एक मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि रिया ने रूल्स को तोड़ा है और उसमें लिखा होता है कि रिया को अब पनिशमेंट मिलेगी। फिर अचानक से रिया का पूरा शरीर जलने लगता है। मरते मरते रिया की से कहती है अब इस गेम को बस तुम ही खत्म कर सकते हो, तुम नहीं मर सकती रिया। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे वो तीनों के तीनों विलेज के तरफ बढ़ते हैं एंड अब वो उस विलेज के एंट्रेंस में पहुंच जाते हैं। बट उस विलेज का दरवाजा तो बंद होता है, लेकिन तभी अक्की कहता है कि वहाँ से हम निकल सकते हैं। उसके बाद वो तीनों के तीनों अंदर घुस जाते हैं। कैंटा फिर माडुका से उसके मैसेज भेजने वाले टास्क के बारे में पूछता है एंड उसको बताता है कि तुमको ये मैसेज नटसुका के बारे में भेजना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम पे वो हमारे लिए मुसीबत पैदा करेगी। एंड दूसरा मैसेज उस लड़की के लिए भेजना चाहिए जिसके बाल छूने का ऑर्डर हमारे क्लास के एक लड़के को दिया गया था एंड वो लड़का तो मर चुका है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो लड़की जल्दी मरने वाली है। तभी अक्की कैंटा को बोलता है हमको किसी की लाइफ छीनने का अधिकार नहीं है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। फिर मडुका बोलती है देखो हमको रास्ता मिल गया। उसके बाद वो तीनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो पूरा जंगल ही जंगल है यार, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ हमको कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, चलो ढूंढते हैं। देन फिर उनको एक पुराना घर मिलता है जिसको देखकर अक्की
अक्की को थोड़ा अजीब लगता है एंड उसे केंटा मना करता है अंदर जाने को, बट अक्की गेट को खोलता है और अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसको अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो मिलती है एंड उसके डैड की। इसका मतलब ये था कि उसकी गर्लफ्रेंड का ये पुराना घर था। अक्की को वहाँ पर एक पड़ा हुआ लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा हुआ था, मैं अपनी बेटी से माफी मांगना चाहता हूँ जो मैंने उनके साथ किया। अक्की को शक होता है कि इसके फादर भी कहीं इस गेम में शामिल तो नहीं थे एंड बाहर केंटा को एहसास होता है मडुकी को खो दिया है और वो उसको खोजने के लिए वहाँ से भागता है। लेकिन तभी उसको मैसेज मिलने लगते हैं किंग गेम के तरफ से, जिसमें लिखा होता है कि कुछ बंदों ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है और जिनको पनिशमेंट मिली थी वो 7 लोग अब मर चुके हैं। और ये पढ़ने के बाद केंटा काफी ज्यादा चिल्लाता है। तभी माडुकी वहाँ पे फिर से आ जाती है एंड वो केंटा को कहती है कि मैं सिर्फ तुमको गुड बाय बोलने आई हूँ। इस तरफ अक्की केंटा की आवाज सुनने के बाद उन दोनों को ढूंढने के लिए जाता है एंड जैसे ही वो आगे बढ़ता है तब उसको कब्रिस्तान में पड़ी हुई नोटबुक मिलती है और जैसे ही वो नोटबुक को पलटता है तो वहाँ से एक फोटो नीचे गिरती है और वो उस फोटो को ढूंढने के लिए अपना टॉर्च उस बंदे पे चमका देता है जो वहाँ पे मरा हुआ था। तभी वो उस नोटबुक से निकली हुई फोटो को देखता है, जिसको देखकर उसे लगता है कि ये बंदा और कोई नहीं मेरी गर्लफ्रेंड के फादर है। लेकिन फिर भी अक्की को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये बंदा अपनी बेटी से किस बात की माफी मांगना चाहता था। हालांकि अक्की समझ जाता है कि ये बंदा किसी बात को लेकर अपने आप को दोषी ठहरा रहा है और ये बात यही हो सकती है कि इसने अपनी बेटी को इस गेम में ज्वाइन करवाया। तभी अक्की को याद आता है कि इस बंदे की तो 2 बेटियां थी एंड जैसे ही वो फोटो को पलटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दूसरी बेटी का नाम नटसुका है। देन वो समझ जाता है कि यही मेरी गर्लफ्रेंड की बहन है जिसने की किंग गेम पहले भी खेला है। अब हमको केंटा और माडुका दिखाए जाते हैं। फिर माडुका अपने आप को मैसेज भेजने का डिसाइड करती है और दूसरा नटसुको को, क्योंकि उसने केंटा को मारने के लिए उसको मजबूर किया था। माडुका कहती है कि अगर मैं अपने आप को मैसेज भेजूंगी तो तुम्हारी मौत नहीं होगी एंड वो केंटा को बताती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। और जैसे ही वो वहाँ से भाग रही होती है तभी केंटा उसको पकड़ लेता है। देन उसको बताता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को एक्सेप्ट करता हूँ एंड मैं भी तुमसे लव करता हूँ। ये सुनने के बाद माडुका के दिमाग में बैड थॉट आते हैं एंड वो केंटा को कहती है क्यों ना हम दोनों इस नर्क से मर जाए। बट केंटा उसको याद दिलाता है कि तुमको यहाँ खुश देखने के लिए मुझे भी यहाँ जीना पड़ेगा एंड वो चाहती थी कि वो उसकी भावनाओं को समझे, बट केंटा ये सब करने से इनकार कर देता है। ये सुनने के बाद वो फिर से वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन तभी केंटा उसे पकड़ लेता है और सिग्नल वाले जगह में ले जाता है जहाँ वो सबको मैसेज भेज सकता था। जिसके बाद केंटा अपने आप को और नाटसुको को मरने का मैसेज भेज देता है ताकि वो माडुका को बचा पाए। और अक्की के साथ इन्वेस्टिगेशन जारी न रखने के कारण वो उससे मनी मन माफी मांगता है। इस तरफ अक्की मेडुकी और केंटा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी वो ऊपर टावर के पास एक लाइट को देखता है और वो समझ जाता है कि मेंडुका को बचाने के लिए केंटा एक मैसेज भेजना चाहता है। तभी वो उस टावर के पास गया है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पे पड़े डेड बॉडी को अपनी बॉडी से टच करवाती है एंड पूरी कोशिश करती है उस टास्क से बचने के लिए, लेकिन किंग गेम ये सब एक्सेप्ट नहीं करता है। तभी हमको दूसरी लड़की दिखाई जाती है जिसको अपनी सबसे कीमती चीज फेंकने के लिए बोला गया था एंड वो अपने मदर एंड फादर की फोटो फेंकती है, लेकिन किंग गेम उसको एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि उसके मदर फादर तो अब मर चुके थे। तभी वो देखती है उसका कुत्ता जो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था एंड वो खुद को बचाने के लिए अपने कुत्ते को त्याग देती है। इस तरफ अक्की भागते हुए केंटा को ढूंढ लेता है और फिर केंटा उसको बताता है कि मैंने खुद को और नटसुको को मैसेज भेजे है बट अभी तक हम दोनों को कुछ नहीं हुआ। बट तभी हमको पता चलता है कि नटसुको को मैसेज उनके ओरिजिनल फोन से ही भेजा जा सकता है वरना नहीं। इसका मतलब ये है कि मेडोई को अब पनिशमेंट दी जाएगी और केंटा ने मेडोई के साथ रहने का फैसला लिया था क्योंकि वो उसकी रक्षा करना चाहता था बट वो उसको ढंग से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, जिसके बाद उन दोनों पे पेनल्टी लगती है। तब केंटा अक्की से कहता है कि मुझे और मेडुका को थोड़ा टाइम अकेला छोड़ दो। केंटा अपनी बची कुची ताकत से अपने आप को मेडुका के तरफ खींचता है एंड वो सोचता है कि अक्की उसको बचा लेगा। मरते टाइम उसे रिग्रेट होता है कि मेरा दोस्त अक्की मेरे साथ नहीं है एंड वो अपनी दोस्त मडुकी से भी माफी मांगता है कि वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तभी हम देखते हैं मधुकी को भी होश आ जाता है एंड पेनल्टी का दर्द उसको भी काफी ज्यादा हो रहा होता है एंड वो अपने आप को केंटा के पास ले जा रही होती है, लेकिन तभी वो दोनों के दोनों वहाँ पे मर जाते हैं। तभी अक्की वहाँ पे पहुँचता है एंड उन दोनों की बॉडी को आपस में मिला देता है। तभी अचानक से अक्की के फोन में नटसुका का कॉल आता है और वो उसको बोलती है कि क्या हुआ तुम्हारे दोस्तों के साथ, बताओ ना। अक्की जैसे ही उससे कुछ पूछने वाला था तभी रिया ने अक्की की बात काट दी और उसको कहती है कि केंटा तो सच में ब्रेनलेस बंदा निकला ही एंड वो उसको बताती है जैसे ही उसने अपना फोन बदला जिसके कारण उसकी मौत हुई है, जिसके वजह से उसने अपना सब कुछ खो दिया है। तब वो कहती है मैं आशा करती हूँ कि केंटा एंड उसकी प्रेमिका दोनों आपस में साथ रहे और वो भी हेवन में। ये सुनने के बाद अक्की को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है बट तभी वो कहती है तू मेरा कुछ नहीं कर सकता बेटा, नहीं तो मैं अभी तेरे को मरवा दूंगी ही। तभी नटसुको के बगल में लेटा हुआ बंदा जिसका नेम टूरू होता है और वो नाटसुको का ये रूप देखकर डर जाता है एंड टॉयलेट में जाकर छुप जाता है। देन अक्की को वॉर्न करने के लिए वो उसको कॉल करने वाला होता है, तभी नाटसुको बाहर आ जाती है और टॉयलेट का दरवाजा
दरवाजा तेज तेज से बजाने लगती है। जैसे टोरू उसको बताने वाला होता है तभी नात्सुको ऊपर से आकर उसके फोन को छीन लेती है। अगर तूने मुझे धोखा देने की कोशिश भी की तो तू मरेगा साले। और वहीं पे छुपी एक लड़की एमी इसने ये सब कुछ सुन लिया था बट वो चुपचाप रहती है। इस तरफ अक्की फिर से नात्सुको के फादर के नोट्स पढ़ रहा होता है जिसमें कि मरने वाले बंदों के मरने से पहले टेक्स्ट मैसेज लिखे होते हैं, जिसका मतलब ये है उन टेक्स्ट में कुछ क्लू छुपा है इस गेम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। तभी उसकी क्लास में रियोना उसको कॉल करती है एंड किंग गेम के बारे में बात करने के लिए अपने घर में बुलवाती है। और जैसे ही अक्की उसके घर में पहुंचता है तभी रियोना उसको कहती है कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचे, इसलिए हम दोनों को पार्क में जाना चाहिए। देन रियाना अक्की को बताती है कि मेरे पास कुछ क्लू है जो कि मैंने इन्वेस्टिगेशन से निकाले है। फिर वो अक्की को बताती है कि हम पहले बच्चे नहीं है जिसने ये गेम खेला, हमसे पहले ये गेम इस स्कूल में खेला गया था। एंड सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि इस गेम में नात्सुका भी थी जिसने वहाँ ये गेम खेला था और वो वहाँ से बच के निकली है। तो इसका मतलब ये है कि उसने ये गेम पहले भी खेल चुका है और वो हम लोगों से छुपा रही है। इस बात सुनने के बाद अक्की बिल्कुल भी हैरान नहीं होता क्योंकि ये बात उसको पहले ही पता चल चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो अक्की के पुराने क्लासमेट रिया का नाम लेती है ये बात सुन के अक्की शॉक हो जाता है कि इसको कैसे पता। तब वो बताती है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेरे को रिया का ये मैसेज मिला था जिसमें वो कहती है अभी भी वो बाकी है। और रियोना अक्की से उस मैसेज का मतलब पूछती है। देन अक्की बताता है कि इस मैसेज के अंदर कुछ ना कुछ तो क्लू छुपा हुआ है जिससे कि हम इस गेम को पूरी तरह से खत्म कर पाए। उसके बाद वो रियाना को वहाँ की डायरी दिखाता है जिसको देखने के बाद रियाना कहती है कि सारे टेक्स्ट मैसेज कुछ ऐसे ही होते हैं क्योंकि जब उसने नात्सुको को उस मरे हुए बंदे का फोन चेक करते हुए उसका मैसेज पढ़ा था तब उसको कुछ शक हुआ था एंड तभी से उसने सारे मरने वाले बंदों के फोन लेकर उनका मैसेज चेक करना शुरू कर दिया था। ये बात सुनकर अक्की बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उससे कहता है कि तुम्हारा बहुत ही ज्यादा धन्यवाद, अब शायद हम इस गेम से बाहर निकल पाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे नात्सुका भी पहुंच जाती है। लेकिन रियोना को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये नात्सुका हमको ढूंढते हुए यहाँ पे क्यों आई है। तभी अक्की उसको प्राइवेट में बात करने के लिए पीछे ले जाता है एंड उसको बोलता है कि तुमने पिछले बार गेम खेला था जहाँ पे तुमने सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को मार दिया था। तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ तो पता है और क्या जानोगे, एंड मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की बड़ी बहन हूँ। लेकिन वो समझ जाती है ये जरूर किसी मतलब से मुझसे ऐसी बातें कर रहा है एंड वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगी, क्या पता इस बार का कमेंट मुझे तुमको मारने के लिए बोल दे। तभी हमको पता चलता है कि किंग का नया रूल्स आ गया है जिसमें सभी को अपने सीट के अकॉर्डिंग अपनी उंगली काटनी या फिर तोड़नी पड़ेगी एंड उन्हें उसके पॉइंट मिलेंगे, लेफ्ट हैंड के नेगेटिव एंड राइट हैंड के पॉजिटिव। और उसके बाद उसको वो पॉइंट अपने किसी क्लासमेट को देने पड़ेंगे एंड अगर वो चाहे तो ये कमेंट वो पास भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको अपनी कोई भी उंगली तोड़नी या फिर काटनी नहीं पड़ेगी। और गेम्स के एंड में जिसके पास सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट होंगे उसको पनिशमेंट दी जाएगी। देन फिर नात्सुको रियाना और अक्की को अपने साथ ले आती है जहाँ पे सारे बच्चे बैठे होते हैं। तब दोनों जाकर सर्कल में बैठ जाते हैं। अक्की टूरू को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि वो जिंदा है एंड टूरू भी अक्की से कुछ कहना चाहता था बट उसने कुछ ना बोलने का फैसला लिया और अक्की को अभी भी रूल्स के बारे में नहीं पता था। तब रियोना उसको रूल्स शो करवाती है एंड नात्सुको उसको रूल्स के बारे में बताने लगती है। अगर उसने अपने लेफ्ट हैंड की एक उंगली तोड़ दी तो उसके लिए माइनस पॉइंट मिलेंगे और उसको अपने पॉइंट 0 में रखने के लिए अपने राइट हैंड की उंगलियां काटनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद सब वहाँ दुखी हो जाते हैं एंड अक्की देखता है कि बस वहाँ पे 11 लोग बचे हुए, जिसके बाद टूरू वहाँ पे खड़ा होता है एंड सबको शांत रहने के लिए कहता है। लेकिन नात्सुको को टूरू का ये व्यवहार पसंद नहीं आता है एंड वो उसको बोलती है कि तुमको सिर्फ मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा, नहीं तो तुमको पता है ना तुम्हारा फोन। जहाँ हमें पता चलता है कि टूरू का फोन नात्सुको के पास में है। ये सुनने के बाद वो चुपचाप वहाँ बैठ जाता है एंड अक्की के बगल में बैठा हुआ बंदा रियो उसके प्लान को पहले ही समझ गया था एंड वो कहता है अक्की को कि हम तुम पे भरोसा करते हैं यार। देन फिर वो अपने टर्न को स्किप करते हैं और अक्की को भी कहता है कि अपना टर्न को स्किप कर दे। उसके बाद अक्की भी उनकी बातों में भरोसा करता है एंड अपना टर्न छोड़ देता है और जो उसके आगे दो बंदे होते हैं वो भी अपने टर्न को स्किप कर देते। रियो ये चाहता था कि अक्की उन पे भरोसा करे चाहे आगे जो कुछ भी हो जाए एंड वो ज्यादा बातें नहीं करता। देन फिर दो बंदों ने अपने टर्न नात्सुका पे छोड़ दी। अब उसको एहसास होने लगा था कि पूरी क्लास काफी शांति से इस गेम को खेल रही है एंड तभी रियो भी उसको स्किप कर देता है। अब बस 6 बंदे बचे थे उस गेम में। देन टूरू की टर्न आती है और वो खड़ा होता है एंड वो जाके अक्की के बाल काटने लगता है बट नात्सुको को ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि आखिर ये करना क्या चाहता है एंड ना ही ये बात अक्की को समझ में आ रही होती है। बाद में टूरू अक्की को बताता है कि उसका सपना था कि वो एक बार्बर बने और वो दोनों बात करते करते नात्सुका के लिए प्लानिंग करते हैं। लेकिन अक्की को उम्मीद थी कि टूरू पक्का जिंदा रहेगा एंड अपने ड्रीम को पूरा करेगा। बाल काटने के तुरंत बाद टूरू अक्की से कहता है कि आखिर कैसे लग रहे तुम्हारे बाल, जिसके बाद वो अपनी लेफ्ट हैंड की एक उंगली तोड़ देता है। तूने ये क्या किया टूरू?
टुरु। देन टुरु उसको बताता है यही तो मेरा प्लान है। वो बोलता है कि मुझको नट्सुको से अपना फोन वापस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो वो उसको तोड़ देगी। क्या? देन वो अक्की को पीछे फेंकता है एंड अपनी लेफ्ट हैंड की 5 उंगली तोड़ देता है। फिर वो नट्सुको को कहता है अगर तेरे पे हिम्मत है तो अब कुछ करके दिखा, और नट्सुको को धमकी देके कहता है कि मेरा और अक्की का फोन वापस कर दे, नहीं तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट तुझे ही मिलने वाले हैं। ये सब सुनने के बाद नट्सुको बहुत ही ज्यादा डर जाती है एंड उन दोनों का फोन उन्हें वापस कर देती है। इसके बाद टुरु कहता है कि मैं 4 नेगेटिव पॉइंट नट्सुको को देता हूँ और 1 नेगेटिव पॉइंट एमी को देता हूँ, क्योंकि उन सब ने नट्सुको के अगेंस्ट एक प्लान बनाया था एंड एमी ने खुद उनसे कहा था कि 1 नेगेटिव पॉइंट तुम मुझको देना, क्योंकि वो चेक करना चाहती थी कि उसकी फ्रेंड नट्सुको उसको आखिर तक बचाएगी या नहीं। लेकिन नट्सुको अपनी राइट हैंड की एक भी उंगली नहीं तोड़ पाती एंड एमी को ही उसकी 5 उंगली तोड़ने के लिए कहती है। जो सुनने के बाद एमी उसे मना कर देती है ये सब करने के लिए। देन उसको बताती है कि अगर तूने मेरे लिए अपनी 1 उंगली तोड़ी होती तो मैं अपनी 5 उंगली तेरे लिए कुर्बान कर देती यार। ये सुनने के बाद नट्सुको काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है एंड एमी की 5 उंगलियां तोड़ देती है। उसी टाइम अक्की आकर नट्सुको को पकड़ लेता है एंड उस पर हमला कर देता है। लेकिन नट्सुको उस टाइम एमी को अपनी पास्ट मेमोरी याद करवा कर उसका पूरा ब्रेन वॉश कर देती है। इसी के साथ ही हमारे एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार। मिलता हूँ अगले एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय।